स्वागत है। आज हम पैसों से जुड़े अपने बर्ताव की थोड़ी पड़ताल कर रहे हैं, खास तौर पर जब बात निवेश की आती है। हमारे पास कार्ल रिचर्ड्स की किताब द बिहेवियर गैप पर आधारित कुछ नोट्स हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जानते बूझते हुए भी हम अक्सर पैसों के मामले में गलतियां क्यों कर बैठते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेखक ने एक टर्म इस्तेमाल किया है, बिहेवियर गैप, व्यवहार का अंतर। ये आखिर है क्या भला? हाँ, ये बिहेवियर गैप नोट्स के मुताबिक ये असल में वो खाई है जो हमारी जानकारी और हमारे अमल के बीच होती है। अच्छा। मतलब हम जानते हैं कि क्या सही है, जैसे लंबी अवधि के लिए निवेश करो, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। हाँ, ये तो सब कहते हैं। लेकिन करते क्या है? अक्सर ठीक उल्टा। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये गैप सिर्फ जानकारी की कमी से नहीं आता, ज्यादातर ये हमारी भावनाओं की वजह से पैदा होता है। भावनाएं जैसे? खासकर डर और लालच। किताब में वो क्लासिक उदाहरण है ना, बाजार तेजी से गिरा और पढ़े लिखे निवेशक भी घबराकर बेचने लगते हैं। ठीक उसी वक्त जब शायद खरीदना चाहिए था। हाँ, एग्जैक्टली। जब कीमतें कम है, यही है वो व्यवहार का अंतर, और ये काफी महंगा पड़ सकता है। हाँ, ये महंगा पड़ना वाली बात बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसका सीधा असर हमारी जेब पर, हमारी दौलत पर होता है। बिल्कुल। नोट्स में भी यही इशारा है कि ये जो बार बार हम भावनात्मक गलतियां करते हैं ना, यही हमारे रिटर्न को बाजार के औसत रिटर्न से कम कर देती हैं। तो सवाल ये है कि ये भावनाएं इतनी हावी कैसे हो जाती हैं हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो लेखक का तर्क है कि हम अक्सर जो तात्कालिक घटनाएं होती है ना, उन पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। जैसे रोज बाजार का ऊपर नीचे होना। हाँ, वो हमें या तो डरा देता है या एकदम से उत्साहित कर देता है, और हमें भूल जाते हैं कि निवेश तो एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। सही बात है। छोटी अवधि की घबराहट है या लालच है, ये हमारे उन लक्ष्यों को पटरी से उतार सकती है जिन्हें पाने में सालों लगने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। मतलब ध्यान बाजार की रोज की उठापटक पर नहीं, बल्कि अपने असली वित्तीय लक्ष्यों पर होना चाहिए। जी। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई वगैरह। जी हाँ। और यहीं से एक और अहम बात निकलती है जो नोट्स में है, सादगी, सिंप्लिसिटी। ऐसा क्यों कहा गया है कि निवेश में कम जटिलता अक्सर बेहतर होती है? देखिए, जटिलता वो अक्सर अपने साथ ज्यादा लागत लाती है, ज्यादा कंफ्यूजन लाती है, और भावनाओं के लिए खेलने की ज्यादा जगह बना देती है। अच्छा। लेखक का एक तर्क ये भी है, जो काफी दिलचस्प है, कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री कई बार जटिल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि वो बेचने में ज्यादा फायदेमंद होते हैं। हाँ, ये तो होता है। जरूरी नहीं कि वो निवेशक के लिए बेहतर हों। नोट साफ कहते हैं, एक सरल, कम लागत वाली, अनुशासित निवेश रणनीति, उसे बनाना और उस पर टिके रहना ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा कारगर है। तो सरल का मतलब ये नहीं कि बस आंख बंद कर ली। सरल का मतलब है कि बुनियादी उसूलों पर टिके रहो। हाँ, बिल्कुल। जैसे कम लागत वाले फंड्स चुनना, नियमित रूप से निवेश करना, और शायद सबसे मुश्किल काम, अपनी भावनाओं को काबू में रखना। बिल्कुल सही। और ये सलाह सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है। जैसा नोट्स में बताया गया है, ये किताब अपनी सीधी सादी भाषा और यहाँ तक कि स्केचेस के साथ हर किसी के लिए काम की है। हर उस व्यक्ति के लिए जो पैसों के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहता है, चाहे वो नया निवेशक हो या सालों का तजुर्बेकार। ये किताब असल में हमारी वित्तीय आदतों का एक आईना है। हाँ, दिखाती है कि हम कहाँ चूक रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो शायद ये है कि अपनी इन वित्तीय कमजोरियों को पहचानना, खास तौर पर इस बिहेवियर गैप को समझना, यही पैसों के साथ एक बेहतर, एक स्वस्थ रिश्ता बनाने की दिशा में पहला कदम है। हाँ, पहला और सबसे जरूरी कदम। ये हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि शायद ज्यादा सतर्क और समझदार निवेशक बनने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूं मैं। जब कोई इस बिहेवियर गैप के बारे में जान लेता है, मान लीजिए आज की चर्चा के बाद, तो असली चुनौती तो अब शुरू होती है। सही बात है। जानना एक बात है, करना दूसरी। हाँ, तो वो रोजमर्रा के जीवन में इस खाई को पाटने के लिए, इसे कम करने के लिए सक्रिय रूप से क्या कर सकता है? वो कौन सा छोटा सा लेकिन लगातार किया जाने वाला कदम हो सकता है, शायद आज ही से शुरू करने वाला, जो हकीकत में इस गैप को कम करने में फर्क लाएगा?